हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन और 2026 के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, ये क्लास रेलवे, एसएससी, पुलिस टीचर, पीएससी, एनटीपीसी, जहाँ भी साइंस पूछी जाती है, रेलवे ग्रुप डी, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी शामिल है इसमें, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, और इसमें टॉप पीवाईक्यू भी शामिल है और रैपिड 50 क्वेश्चन है और कुछ रिवीजन क्वेश्चन रखे हैं हमने। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सभी लोग जानते होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो रक्त का थक्का नहीं जमता वो किस विटामिन कमी के कारण? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। मानव शरीर में पित्तरस, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल जूस का निर्माण जो होता है वो होता है यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वयस्क मानव हृदय का औसतन भार लगभग कितना होता है? तो होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्पेशल क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो जो संतुलन है वो कौन बनाने में मदद करता है? सेरेबेलम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो जो एड्स रोग है वो HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को उड़ो या लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो एड्रिनल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? मानव शरीर में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो जो मानव शरीर में है उसमें गैसों का विनिमय होता है एल्वियोली, कूपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? शब्ददाता रक्त समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस होती हैं। कितनी होती हैं? 300 प्लस। किडनी का कार्यात्मक इकाई है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूख, प्यास और तापमान का केंद्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भूख, प्यास और तापमान का केंद्र मस्तिष्क में कहाँ होता है? तो भूख, प्यास और तापमान का केंद्र मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस में। मास्टर ग्रंथि, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? इंसुलिन की कमी से होगा मधुमेह रोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 डे होता है, 120 दिन होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो है एनिमल। कौन सा है? एनिमल। दांतों की बाहरी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनारोबिक श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। नेत्रदान में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नेत्रदान में आँख के लिए किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। कई बार एग्जाम में पूछा है कॉर्निया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन, इंपोर्टेंट, जल का परिवहन होता है जाइलम। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक जाइलम के लिए और एक फ्लोएम के लिए। तो जाइलम के लिए ध्यान रखिएगा, जा से जाइलम, जा से जल, जल का या पानी का जो परिवहन करता है वो परिवहन करता है जाइलम। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, जाइलम, जा से जल, कभी नहीं भूलेंगे आप, एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे आप।
तो जाइलम, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। तो ध्यान रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम। और फ्लोएम जो परिवहन करता है फूड का करता है, फा से फ्लोएम, फा से फूड। फूड जो पौधों में भोजन बन जाता है उसके बाद जो परिवहन का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, भोजन बनने के बाद। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखो, भोजन का परिवहन, अभी अपन ने देखा भोजन का परिवहन, भोजन को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फूड का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। फा से फूड, फा से फ्लोएम, जा से जल, जा से जाइलम। याद रहेगा, कितना आसान है याद रखना। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा। गाजर में कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, सबसे अच्छा स्रोत है ये, विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए। आनुवांशिकी के पिता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के पिता, IMP क्वेश्चन है। आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो इस आनुवांशिकी के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कवक से प्राप्त की गई थी। कहाँ से प्राप्त की गई थी? कवक से। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व है? देखिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। कवक, कवक के अध्ययन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। कवक के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। देखिए, ये सारे के सारे हमने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर दिए। इसके बाद स्टार्ट हुए हैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन, और ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ साइंस का पोर्शन आता है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो केंद्र पर पृथ्वी का जो मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और सतह पर कितना होता है? तो सतह पर ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो देखिएगा, तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ ये अनुप्रस्थ क्या होती है? तो ये प्रकाश होता है। चलिए, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का जो नीला रंग है प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। देखो दोस्तों, एक समझने के लिए हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अनुप्रस्थ में देखो प्रा आ रहा है, प्रा आ रहा है। प्रा मतलब प्रकाश, प्रा मतलब प्रकाश। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ में प्रा आ रहा है तो प्रकाश में भी प्रा आ रहा है। तो ऐसे ही इसको आप याद रख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। देखिएगा, ये आरआरबी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुम्बक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो परमाणु बम जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। दूध से मक्खन निकलने की मशीन
देखिए दोस्तों, हम कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो पूरी क्लास एंड तक देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होने वाले हैं दोस्तों। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस पर? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000। कितनी सुन सकता है दोस्तों? 20 से 20,000। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए, वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा दर्पण होगा? अवतल। पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो इसकी क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व जो होता है वो होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? जो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है बैरोमीटर। जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जड़त्व का नियम न्यूटन किस नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व नियम के नाम से जाना जाता है, और यह बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा देता है। फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, याद रखिएगा। हीरा किस कारण से अत्यधिक चमकता है? तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो या जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है दोस्तों? यह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। सौर सेल में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है दोस्तों? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज की है दोस्तों रोंटगन ने। किसने की? रोंटगन ने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो वॉशिंग मशीन सिद्धांत कार्य करती है वो करती है अपकेंद्रीयकरण या अपकेंद्रीय बल पर। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग का कौन से? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। इसके अलावा देखिए, लाल, हरा, नीला, इनके मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। किस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या रहेगा? तो चंद्रमा पर जो भार रहेगा पृथ्वी की तुलना का 1/6 भाग होगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा उत्तल? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है D2O या भारी जल, या हम ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में? भारी जल का या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे हमने फिजिक्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 35। अब जो पोर्शन बचता है वो केमिस्ट्री का। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होंगे और कुछ रैपिड फायर भी होंगे। देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मोसले ने। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो ये है दोस्तों पारा। क्या है? पारा। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो NaCl। क्या है? NaCl। LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो LPG सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। हंसने वाली गैस, इंपोर्टेंट, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O।
चाकू से काटी जा सकने वाली अत्यधिक मुलायम धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली अत्यधिक मुलायम धातु कौन सी है? तो ये है दोस्तों सोडियम। क्या है? सोडियम। चूने के पानी को दुधिया करने वाली कौन सी गैस है? चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस, तो ये है दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो ये है Na2CO3.10H2O। इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, एक बेकिंग सोडा और एक धोने के सोडे या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अम्लराज क्या होता है? H2SO4 को अम्लराज कहते हैं। लेकिन इसमें मिश्रण की बात करिए, दो अम्लों का मिश्रण क्या है? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। HCl3 और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाता है? HNO3 1 रेशियो। तो 3:1 के अनुपात में होता है। पीतल, ब्रॉन्ज धातुओं को का मिश्र धातु क्या है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु कौन सा है? सुचालक अधातु ग्रेफाइट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु ग्रेफाइट। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। इंपोर्टेंट। क्यों कहा जाता है हाइड्रोजन को? इसका कैलोरी मान सबसे उच्च होता है, यह प्रदूषण मुक्त है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaSO4.12H2O, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट। इंपोर्टेंट है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किस धातु को आवारा तत्व कहा जाता है? किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो आवारा तत्व कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोजन को, निश्चित स्थान न होने के कारण। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन के लिए तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मतदान की स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतदान की स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मुख्य घटक क्या है? मुख्य गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस। क्या है दोस्तों? CO2 है। क्या है? CO2। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? CO2। जल की स्थायी कठोरता दूर रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? जल की स्थायी कठोरता दूर रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। यूरेनियम। देखिए दोस्तों, सारे के सारे इंपोर्टेंट जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे वो सारे हो गए हैं। अब कुछ रिपीटेड साइंस क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में शॉर्ट फटाफट देखते हैं। देखिएगा, भोपाल त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रभावित होता है लीवर। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए हमने ट्रिक बताई थी पहले भी। क्या ट्रिक थी वो? वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। तो कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता, वसा में घुलता है। के कीड़ा का मतलब क्या है दोस्तों? KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसे शॉर्ट में हम बोल रहे हैं कीड़ा। और ये कहाँ घुलता है? वसा में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। और जो बचा वो जल में घुलनशील है, B और C। बचा क्या क्या है? B और C। तो ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बचे कौन कौन से थे, बी और सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के पास जाने पर चेहरा बड़ा क्यों दिखता है, अवतल दर्पण के कारण। प्रोटीन की कमी से बच्चे को कौन सा रोग हो जाता है, तो मलबरी या मरामस। वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वाहनों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। इंपोर्टेंट। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर है वो ऊपर लगाने का क्या कारण है दोस्तों, समान धाराओं द्वारा पूरे फ्रिज को ठंडा करने हेतु। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस। शुक्र। घने CO2 बादलों के कारण, घने CO2 बादलों के कारण सोने को घोलने वाले द्रव को का नाम क्या है, एक्वारेजिया अम्लराज। सोने को घोलने वाले का नाम, द्रव का नाम एक्वारेजिया अम्लराज। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार बढ़ जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। कम से कम समय में हमने कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, कुछ और ही क्वेश्चन बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कोशिका इंजन किसे कहा जाता है, राइबोसोम या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। वनस्पति की निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, इसे हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। बिजली गिरने पर कौन सी गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। बिजली गिरने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। सिरके का मुख्य घटक क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। मनुष्य के नाखून और बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कंप्यूटर चिप्स बनने का किसका प्रयोग है, तो सिलिकॉन का। किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का चिप बनाने के लिए। किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। CNG का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन गैस है CNG का मुख्य घटक। सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जल है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ये। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु लगती है, तो क्रोमियम। चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड, चूहे मारने की दवा का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का। गोबर गैस में प्रयोग क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाई जाती है। देखिए दोस्तों, रैपिड फायर आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। रैपिड फायर के रूप में इनको पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो कान में पाई जाती है। सर्वदाता O नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। सर्वग्राही किसे कहते हैं, AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं। बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। कार्य ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 से बेरी हो जाता है। विटामिन C कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना कहते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 10 नंबर पे चलते हैं। विटामिन, देखिएगा, विटामिन D की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टेग्रिना, ये भी इंपॉर्टेंट है, राना टेग्रिना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7.0 होता है, उदासीन होता है। नींबू के pH मान कितना होता है, नींबू का जो pH मान होता है वो होता है 2.2। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। शक्ति का SI मात्रक क्या है, वॉट। प्रेशर का SI मात्रक क्या है, पास्कल। कोशिका की खोज किसने की, राबर्ट हुक ने की। किसने की, राबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। देखिएगा, रैपिड फायर में अगले क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय की हैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु, मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्रक में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम। आत्महत्या की पहली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन, इंपॉर्टेंट है, एड्रीनेलिन। घेंगा रोग किस कमी के कारण हो जाता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, लोहे की कमी के कारण कौन सा भाग, तो
एनीमिया अल्परक्ता, चूहे के काटने से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग। रेबीज के टीके खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ये भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। देखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्या कह रहा है क्वेश्चन? न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक का नाम क्या है? जेम्स चैडविक। हंसने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मार्स गैस किसे जाना जाता है? CH4। मीथेन, CH4। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। देखिएगा दोस्तों, इमली और अंगूर में पाया जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल, इंपोर्टेंट है टार्ट्रिक अम्ल। दूध और दही से कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। इंपोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है। अग्नाशय से कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय से कौन सा? अग्नाशय से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करें, जिससे डायरेक्ट जो डाटा है वो आपको दिमाग में याद हो जाए। ध्यान रखिए, कुछ ट्रिक हैं, एक दो और बची हैं, क्लास खत्म करने वाले हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B और विटामिन C। इंपोर्टेंट है, हमने इसको बताया था क्लास में। मिश्र धातु जो पीतल है वो पीतल, तो पिताजी। पीतल की ट्रिक क्या है? पिताजी। पीतल तामा जस्ता, पीतल तामा जस्ता। इंपोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक का बड़ा रोल होता है। जहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहाँ थोड़ी सी समझ से आप उस क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया से बचने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से बचने वाला रोग पंडित का टीका नींव है बैक्टीरिया। तो डिप्थीरिया, अच्छा ये देखिए, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। आगे बात करते हैं कवक। कवक से होने वाले रोग, तो कवक से ट्रिक है गंजा, दामाद, खाए, ए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, फ्रूट एथलीट फूड, ये सारे के सारे रोग होते हैं। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा दोस्तों, ये सारी की सारी क्लास हमने खत्म कर दी है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, फास्ट रिवीजन सीट लेकर आए, थोड़ी सी फास्ट हम इसको रिवीजन करने वाले हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। pH मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का। सर्वदाता किसे कहते हैं? O नेगेटिव को कहते हैं। प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष प्रकाश की दूरी मापती है। रॉकेट का सिद्धांत है न्यूटन का, थर्ड लॉ। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले। द्रव अवस्था में पारा, Hg। द्रव अवस्था में धातु है पारा, और द्रव अवस्था में अधातु है ब्रोमीन, Br। इंपोर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे। और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। देखिएगा दोस्तों, फास्ट रिवीजन में सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स, मास्टर ग्रंथि प्यूज, इंसुलिन अग्नाशय, विटामिन A रतौंधी, विटामिन C स्कर्वी। देखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। आगे देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ध्वनि अधिकतम वेग ठोस इस्पात। वर्षा बूंद गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव। आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन। जो सारा हम पढ़ चुके हैं डेटा, उसको शॉर्ट टेबल फॉर्म में रिवीजन करने वाले हैं ताकि आप इसको कभी ना भूलें। देखिएगा, सोडा का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो NaHCO3। धावन सोडा का है Na2CO3। पीतल में तामा और जस्ता मिश्र धातु है। हंसने वाली गैस N2O। क्या है दोस्तों? N2O। देखिएगा, विटामिन A, विटामिन A से क्या होता है? रतौंधी, रेटिनॉल इसका नाम है। विटामिन C से स्कर्वी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल। और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, इंपोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। परमाणु बम की जो प्रोसेस वो क्या? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, दोनों इंपोर्टेंट है। विखंडन और संलयन कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शुष्क बर्फ CO2, गोबर गैस मीथेन CH4, अम्लराज HCl + HNO3, 3:1 में पाया जाता है। मुलायम धातु सोडियम। देखिए दोस्तों, सारी क्लास खत्म कर दी हमने, रैपिड फायर भी कर लिया है और इंपोर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो ऐसी क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको सभी एग्जाम के लिए। जो बच्चे जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल का नाम है विद्या गुरुग्राम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी आगामी क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।